स्वागत है दोस्तों 12 यार्ड्स फन इनका में एक बार फिर आपका। आज मैं और रोहित द रेड डेविल आ चुके हैं डिस्कस करने। आज का बहुत ज़्यादा बुरी खबर नहीं है आज। एक हमारे लिए तो अच्छी खबर है, मतलब चेल्सी के अगेंस्ट इतना जो डोमिनेटिंग फुटबॉल खेल रही थी आज। वी गॉट अ ड्रॉ, वी वर एबल टू शेयर पॉइंट्स, वी शेयर्ड द स्पॉइल्स विद चेल्सी, जो कि हम बिल्कुल डिजर्व नहीं कर रहे थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल डिजर्व नहीं कर रही थी, बट स्टिल दे वर एबल टू गेट 1 पॉइंट। तो मैं तो ये कहूंगा, क्या कहते हो रोहित भाई, मेरे लिए तो ये विन है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। जिस तरीके से आज खेल रही थी, काउंटर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते हम, और काउंटर्स के हिसाब से हम नहीं कहते कि, क्योंकि गेम प्ले में आप देख रहे थे इतनी ब्रोकन फुटबॉल खेली आज ग्राउंड पे। ब्रोकन। अपने हाफ के जब भी बाहर ले रहे थे बॉल, चेल्सी के हाफ में बॉल आ रही थी, तो मुश्किल से 2 मिनट के अंदर ही अपना पोजीशन लूज कर रहे थे प्लेयर्स, और वापस फिर मेन्यू के हाफ में। और मतलब चेल्सी जब डी में मेन्यू के खेल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि भाई हंसी मजाक कर रहे हैं, जैसे नेट प्रैक्टिस एग्जैक्टली। होती है, जैसे ट्रेनिंग हो रही है उनकी। तो मुझे तो ऐसा लगा फुटबॉल इतनी इजीली, इतनी कंफर्टेबली खेल लेते, कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेसिंग नहीं, कुछ नहीं करा मैन यूनाइटेड ने। बस धन्यवाद हमें देना चाहिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जो आज भी फिर से इनके चूतड़ बचा लिए। बराबर। बहुत सही तुमने कहा। एक्चुअली आज देखा जाए तो नाक बची अपनी मैन मैन यूनाइटेड की, क्योंकि नाक पिछले का कुछ भी जो दिन बचा है नाक में, बचा वो बचा रहे हैं हम। वो बचा है बचा है। और थैंक्स टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जिस प्रकार से उसने ये किया, मैटिच का पास था, और जिस प्रकार से उसने वो कन्वर्ट किया गोल में, इट इटसेल्फ शोज दैट ही इज अ गोट लेवल। गोट क्यों कहा जाता है उससे। और जो क्रिटिक्स उसको अभी तक ये कर रहे थे, बोल रहे थे कि ही इज नोवेयर, उसका गेम खत्म हो चुका है, मैन यूनाइटेड को उसने पीछे खींच लिया है वगैरह। अगर आप पिछले कुछ मैचेस देखोगे तो उसमें से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैन यूनाइटेड को अगर गोल स्कोर कोई कर रहा है तो वो नन अदर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। अगर लास्ट के आप नौ कुछ मैच, 9 गोल्स नो में मैच से 8 गोल्स क्रिस्टियानो के हैं। क्रिस्टियानो मैन रोनाल्डो के है। यूनाइटेड ने जो लास्ट 8 गोल मारे हैं, हम्म। उनमें सॉरी, मैन यूनाइटेड ने जो लास्ट 9 गोल मारे हैं, स्कोर उनमें से 8 क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं। तो क्रिस्टियानो आप रोनाल्डो के है। तो सोच लो कि ये मतलब जो क्रिटिक्स उसको ब्लेम करते, क्रिटिसाइज करते फॉर नो रीजंस और लॉजिक, जो लॉजिक उनके पास नहीं है, तो दिस मेक्स इट वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दैट व्हाट लेवल ही इज एग्जैक्टली। अगर दूसरा देखा जाए तो टुकेल जो जिस चीज के लिए फेमस है, द प्ले, द फास्ट प्ले, फिर उसके बाद में जो उसका जो स्ट्रेटेजी होता है कि कटिंग कटिंग द कॉर्नर्स, जिसमें से कि जो कॉर्नर में ज्यादा खेलने से या कंपोजर आकर जो सामने अपोजिशन का जो गोल है, तो उसके ऊपर वो कितना वाइड ज्यादा ओपन हो हावी हो जाता है। जाए, वाइड ओपन हो जाए, और कितना ज्यादा हावी होकर स्पीड फास्ट जाकर वहां गोल स्कोर करे, तो ये पूरा और आज इनके देखने पास को मिला। अच्छी बात ये है रोहित भाई कि इनके पास प्लेयर्स भी इतने तेज भागने वाले हैं। एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली। आज भी गोल पड़ा, वो राइट विंग से लेफ्ट विंग पे राइट विंग पास से गया, लेफ्ट विंग। और राइट और विंगर आई, के असिस्ट पे लेफ्ट विंगर ने हाँ गोल मारा। अलोंसो एग्जैक्टली। ने, व्हाट अ वॉली, अलोंसो क्या ने बढ़िया वॉली व्हाट अ मारी। वॉली। और आज का अगर किसी ने कहा कि किसको मैन ऑफ द मैच दिया जाए, तो आई वुड रादर से सजेस्ट दैट रिस जेम्स रीस जेम्स डिजर्व डिजर्व इट। डिजर्व करते हैं। जिस प्रकार से उसने वन खेला वन है ऑफ द पूरे मैच में, वन ऑफ इट द वाज बेस्ट, रियली अडोरेबल। या एडोरेबल। वन ऑफ द जिस प्रकार का पास दिया, जिस प्रकार के उसके वॉलीज थे, जिस प्रकार के उसके गोल, मुझे थोड़ा बहुत डेविड बेकहम की याद आती थी कि जिस प्रकार के वो बॉल अंदर डालता था प्लेयर्स के पैर पे, जो कोई असिस्ट ऐसे करता था कि प्लेयर के पैर में आता था बॉल बराबर, जो स्कोर कर सके, उस टाइप का, उस लेवल का उसका खेल चल रहा था। एंड इट वाज रियली गुड टू वॉच, दो इट हाँ, देखने में वाज देखने को बहुत ऐसे ये होता था, जान तो जल रही अच्छा थी, लगता पर था। ये था कि अच्छा जान लग जल रहा रही था थी, गेम देखते एग्जैक्टली, हुए, जान मतलब जल रही थी, क्योंकि इट वाज अगेंस्ट मैन इजी ऑन द यूनाइटेड। आई वाली फुटबॉल थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और
जो कुछ भी हो रहा था, अलोंसो का गोल था, ही कैपिटलाइज्ड द सिचुएशन, व्हाटएवर ही गॉट द चांस ही कन्वर्टेड इनटू गोल, सो दैट इटसेल्फ वाज दूसरा अगर मैं बोलो इस पे थोड़ा गौर किया जाए तो वंस अगेन यूनाइटेड का डिफेंस का फिर से एक बार एक्सरे दिख गया, जो कि राल्फ रैंगनिक ने पिछले कुछ मीटिंग्स में कहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड डज नॉट नीड अ कॉस्मेटिक सर्जरी बट इट नीड्स ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी। तो ये मतलब जो उसका भी चीजें कहना हैं, यही है कि पूरी स्क्वाड ओवरहॉल होगी तब कुछ होगा। और मुझे ऐसा बराबर, लगता है कोई भी आप डिफेंसिव एस्पेक्ट में ले लो, जो जो डिफेंस है मैन यूनाइटेड का, जो मिडफील्ड है मैन यूनाइटेड की, जो फॉरवर्ड फॉरवर्ड लाइन मैं सोचता हूँ फिर भी बेटर है, अच्छी है। बेटर है, उसके अलावा जो जो ये लैक करते हैं वो डिफेंस और मिडफील्ड दोनों खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल। खत्म हो मतलब आप चुके हैं। मैंने स्कॉट मैकटोमिने जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, आज उनका भी मैंने गेम देखा, इतनी ज्यादा बॉल लूज कर रहे थे, बॉल बॉल क्रूशियल लूज की। पोजीशन पे बॉल लूज करी उन्होंने, हम्म, जब जब वो डिफेंस से रिकवर करके बॉल आगे ले जा रहे थे, उसमें कई बार एग्जैक्टली, बॉल लूज करी, मैटिच ने भी बॉल एग्जैक्टली। लूज करी। बट बात ये आती है कि एक स्कॉट मैकटोमिने ही ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम्म, तो उनको इतना क्रिटिसाइज करना आगे इस जाके वीडियो भी एक वीडियो खेलते के हैं। लिए, हाँ, फेयर नहीं एग्जैक्टली, होगा। मैं फेयर नहीं मेरे होगा। हिसाब से दो दो मेरे जो प्लेयर्स हैं, जो मुझे लगता है कि मैन यूनाइटेड लेवल के की गेम खेल रहे हैं इस टाइम, वो है आपके, एक तो ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और एक एंथनी एलोंगा। और मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज जो रही है रोहित भाई, जिसके लिए मतलब मैं जिसको देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, वो थे गारनाचो। यस, गारनाचो जो यस, एग्जैक्टली। यंगस्टर थे, वो इलांगा की जगह आए और इतने एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट हैं, इतने प्रोस्पेक्ट है। बढ़िया गोल मारते हैं, मैंने एकेडमी गोल्स देखे हैं इनके। और इनका भी एक कुछ ऐसा हुआ भी था, इन्होंने रोनाल्डो को गोट कह दिया था ट्विटर पे, तो सारी और उसके अर्जेंटीना ऊपर की टीम बवाल इनके हुआ था। पीछे, हाँ, पीछे पड़ गई थी, कुन एगुएरो और अर्जेंटीना की सारी टीम। और बात ये थी कि इन्होंने सिर्फ रोनाल्डो के जो रिप्लाई को, ट्वीट को पिन करा, और किसी के ट्वीट को। तो ये रोनाल्डो को पूरी तरह फॉलो करते हैं, और बहुत प्यारे प्लेयर हैं। अभी फिलहाल तो मैं सोचता हूँ निखर के और भविष्य अच्छे-अच्छे उनका और बेटर होते बड़ा जाएँगे। है, उज्जवल भविष्य है। हुँ। और ऐसे एकेडमी प्लेयर्स के ऊपर ही अभी मैं तो सोचता हूँ कि मैन यूनाइटेड ने सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। मुझे हाँ, याद आता बिल्कुल है जैसे कि जावी वाली 92 में, फिलॉसफी चल रही है। एग्जैक्टली, 92 में जो था, सर एलेक्स ने जिस प्रकार से 92 की जो क्लास थी, जिसे जो वर्ल्ड फेमस है फुटबॉल में, हुँ, नेविल ब्रदर्स है, फिर बाद में अपना डेविड मैककम, स्कोल्स। स्कॉल्स, हुँ, रायन गिग्स एंड अदर अदर गाइस, इनको जैसे हुँ, कैपिटलाइज किया और निकी बट। सामने लाया, निकी बट, हुँ, एग्जैक्टली। तो इनको जैसे आगे लेके आए और इनके अराउंड पूरी टीम बनाई, और वी नो व्हाट हैपेंस इन व्हाट हैपेंड, रेस्ट इज द हिस्ट्री। सो ये जो चीजें हुँ, हैं अभी फिलहाल जो एक देखा जाए तो शुरुआत तो ओले गुनर ने की थी, वो आगे लेकर जा रहा है राल्फ रायनिक। और हुँ, एक ऐसी कामना है कि जो टेन हाग आएंगे अगले सीजन में, he will also, हुँ, he is well known for the same thing that he actually deals with the academy players. He capitalizes the raw strength and he gives more chance to them on field. तो ये देखने को मिल सकता है आगे फ्यूचर में भी। तो ये जो प्लेयर्स है एकेडमी के, तो आगे जाके हमें और देखने मिलेंगे, ऐसे ऐसे लगता है। और वैसे भी रोहित भाई मैं तो मानता हूँ कि एक टीम जो है उसकी जो कॉर्नरस्टोन होती है वो उसकी एकेडमी प्लेयर्स होने चाहिए। एग्जैक्टली, एक टीम के कॉर्नरस्टोन, तो एक टीम होती है वो, मतलब इट शुड बी बिल्ट अराउंड एकेडमी प्लेयर्स, क्योंकि एकेडमी प्लेयर्स जो होते हैं वेरी ट्रू, वो कंसिडरेबली मोर लॉयल होते हैं क्लब के लिए, और एग्जैक्टली। दे आर अकस्टम्ड टू द कंडीशंस। ये नहीं होता कि आज ठंड ज्यादा है या हम्म। गर्मी ज्यादा है इस देश में, तो आई विल जस्ट मूव ऑन टू अ कूलर लोकेशन और अ हॉटर लोकेशन। एग्जैक्टली। तो एक वो वाला भी एस्पेक्ट होता है जो रहता है, जो कि बहुत माइनर सी चीज है, पर ये मैटर और करता है। और एकेडमी प्लेयर्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत लॉयल होते हैं, क्योंकि उनमें एग्जैक्टली। इंस्टिल किया जाता है डीएनए। तो वो डीएनए की बात आती है यूनाइटेड को लेके, तो डीएनए तो एकेडमी प्लेयर्स में ही मिल सकता है, आप कहीं और से एग्जैक्टली। बाहर से खरीद और के
एक्सपेक्ट नहीं कर और सकते। सबसे ज्यादा कैसा है कि ये जो फ्रेश ब्लड जो रहता है उनमें वो चीज होती है कि मुझे कुछ कर दिखाना है। हम्म। ये जो हंगर जो है तो वो उनमें होने के कारण कैसा है कि बहुत से बार द रिजल्ट कम पॉजिटिव। तो ये चीज एक अच्छी होती है कि एकेडमिक प्लेयर्स के लेने के बाद। और अच्छी चीज ये है डिफेंडर्स के अलावा, क्योंकि डिफेंडर्स से तो क्या ही लेंगे बच्चे डिफेंस तो अपना बिल्कुल एक लीकी होल हो चुका है। पर अच्छी चीज ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे एक मेंटोर बन के बच्चों को, आप देख रहे हैं एलोंगा कैसे निखर के आ रहे हैं और कितने फ्लरिश कर रहे हैं, उनको पॉलिश कर रहे हैं रोनाल्डो। तो मुझे एग्जैक्टली। लगते भी डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, इलांगा बहुत डिसिप्लिन्ड बच्चा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि रोनाल्डो की वो सुनता होगा और दोनों की रिलेशनशिप भी अच्छी है। तो यूनाइटेड एग्जैक्टली। के जो एकेडमी ग्रेजुएट्स हैं, एकेडमी के बच्चे हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रोनाल्डो जैसे एक वेटरन के साथ उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है खेलने का, उनसे सीखने का बहुत बड़ा। अभी किसी ने जो टॉक होती है इनकी चैनल्स पे अपने, तो वही किसी पंडित ने ये बात भी बोली थी कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, पर इतने ज्यादा ईगोइस्टिक हो चुके हैं ये बच्चे कि वो दे वोंट लिसन टू रोनाल्डो। बट एग्जैक्टली। अगर वो सुने तो मतलब यू आर प्लेइंग विद द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वही तो। अगर आप, if you just don't do the debate about Messi and Ronaldo, let's say he's one of amongst the two goats that are there at the moment. तो एग्जैक्टली। वेरी हम ट्रू, तो वेरी of course फैन है रोनाल्डो के, बट वी कैनॉट ट्रू। अंडरमाइन मेसी। मेसी भी बहुत अच्छे मेसी प्लेयर। ऑल्सो, एग्जैक्टली। या सो ही इज प्लेइंग विद अ टैलेंट। ऐसे ही मेसी के साथ भी मैं कहूंगा, मेसी के साथ भी जो बच्चे खेल रहे हैं पीएसजी में, हालांकि अभी मेसी फॉर्म में नहीं है, बट जो बच्चे खेल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दे माइट बी एक आप लर्निंग, दे माइट बी नेचुरली, लर्निंग फ्रॉम हाँ हिम ऑल्सो। बिकॉज सही बात। अगर आप ऐसे आदमी के सराउंडिंग में हो और आपको वो चांस मिल रहा है कि ऐसे बड़े दिग्गज प्लेयर को आप देखे पिच पे परफॉर्म करते हुए या ट्रेनिंग ग्राउंड्स पे खेलते हुए प्रैक्टिस करते, बट ऑब्वियस एकेडमी ग्रेजुएट्स जो है वो वहां से सीखते हैं, उनसे ज्यादा मोटिवेट होते हैं और कुछ ना कुछ तो देख ही लेते हैं और उनसे सीखकर आगे they try to imitate it and make it a part of their playing culture। तो जी उसका वो बिल्कुल ऐसा ही। आज आज भी मैं यही देख रहा था रोनाल्डो का, कि रोनाल्डो की अच्छी चीज ये है जो मुझे लगती है उनकी सबसे मेन चीज जो है वो मेंटालिटी लगती है। आप देखोगे रोनाल्डो को 2-3 बार ड्रिबल करेंगे, कट जाएंगे, और फिर जो ऑपोजिशन के फैंस होते हैं वो बू करेंगे हम्म, रोनाल्डो को। उसके बाद भी वो फिर से ड्रिबल करेंगे और उसके बाद वो ड्रिबल करके गोल मार आएंगे। तो ये बराबर। मेंटालिटी जो है, ऑफ कोर्स आप जब एक फॉरवर्ड है और एक स्ट्राइकर हैं, तो ये आप में होना चाहिए। आप यू शुड बी पोटेंशियल इनफ कि आपके पास ये पोटेंशियल होना चाहिए कि आप ड्रिबल पास इजीली कर जाओ एटलीस्ट एक प्लेयर की, और एक जो प्लेयर कि की। अक्सर नहीं कर पाते प्लेयर्स, हम्म, विच इज नेचुरली ओके, क्योंकि हमेशा ड्रिबल करना इज नॉट इजी प्रोफेशनल लेवल पे। और मतलब यू हैव टू डू समथिंग एक्सेप्शनल टू जस्ट गेट ड्रिबल पास्ट अ प्लेयर। तो रोनाल्डो कई बार फेल होते हैं उस चीज में, और दोबारा आप देखोगे तीसरी बार करेंगे, बाउंस बैक चौथी होते बार हैं। करेंगे, और वो करके देन ही इवेंचुअली स्कोर्स अ गोल। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली। लाइक अबाउट हिम, और ही ये हैज दैट मेंटालिटी वॉरियर अगर इन बच्चों में मेंटेलिटी। आ गई तो दे विल बी एग्जैक्टली, इनविंसिबल। एग्जैक्टली। ही हैज दैट वॉरियर मेंटेलिटी कि नहीं हो रहा है तो वापस करूंगा करूंगा और जब तक नहीं होता वो तब तक करूंगा। तो ये जो वॉरियर मेंटेलिटी जो है तो ये लोगों में अगर 10% भी आई तो बहुत बहुत फायदा हो सकता है। लेट्स होप बिल्कुल। दैट जो कुछ भी है अभी अपने कितने दो दो या तीन हम्म। मैचेस बाकी है। लेट्स होप दैट वॉट एवर हैपेंस कुछ अच्छा रिजल्ट आए, जितने भी मैचेस बाकी है वो जीत जाए। अभी जो फिलहाल न्यूज आई है कि राल्फ रायनिक हैज कभी दो 24 या एज एक्सेप्टेड। घंटे में हाँ, हाँ घंटों में ये अनाउंस भी हो ऑस्ट्रेलिया। सकता है ही हैज एक्सेप्टेड मैनेजरशिप हेड कोच पोस्ट ऑफ रोल। नेशनल टीम ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रेलिया। उस हाँ तो ऑस्ट्रिया का नेशनल टीम का कोच होना दैट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम। और कंसल्टेंट का रोल भी वो साथ ही साथ
बैलेंस करेंगे इसमें। तो लेट्स होप व्हाट हैपेंस, क्योंकि मुझे तो हाँ ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि आई मैनेजमेंट जो है वो पूरे पत्ते खोल नहीं रहा। एक बात अच्छी है कि जिस प्रकार से टेन हाग ने जो ये किया था, ये रखी थी कि शर्त रखी थी कि जब तक मुझे पूछा नहीं जाएगा कि कौन सा प्लेयर लेना है और कौन सा नहीं लेना है, तब तक मैं साइन नहीं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ऐसा जो ही होना चीजें, चाहिए, मैनेजर बोल्ड हाँ चाहिए। एग्जैक्टली, आप बोल्ड देखोगे चाहिए, अगर टेन हाग अपफ्रंट को, चाहिए। आप अगर टेन हाग को देखोगे तो बड़े पैशनेट मैनेजर हैं। एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्टली। ऐसा ही प्लेयर चाहिए था, जो मैनेजर चाहिए था जो गुस्सा हम्म। करे प्लेयर पे और चीखे चिल्लाए ग्राउंड पे खड़ा होके। एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली वैसा ही एक कोच दैट आ रहा हेयर है, ड्रायर तो इट्स अ ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है बिल्कुल अभी फिलहाल तो। ऐसा मैनेजर चाहिए कि जो हेयर ड्रायर ट्रीटमेंट दे। दे अभी सके पिछले मेरे इसमें, हिसाब से। हम्म, हाँ बोलिए बोलिए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो रैल्फ रैंगनिक है, ये कोच के लिए, मैनेजर के लिए तो मुझे इतने कुछ खास लगे नहीं। हालांकि इतनी तारीफ इनकी सुनी थी कि जो ये गेगन प्रेस है और ये सब है, इसको इसके मतलब एक तरह से इन्हें बोला जाता था कि वाज द फादर ऑफ इट, या ऐसा जो भी बड़ी बड़ी बातें सुनी थी। बिल्कुल फेल रहे मैनेजमेंट में। मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल सही हम्म, बात है कि इन्हें एक ऐसी टीम मिली जो ऑलरेडी टूटी हुई थी, हम्म, तो मुश्किल होता है। बट स्टिल मुझे जो जिस ग्राउंड पे भी इनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि बहुत कुछ कर रहे हैं या एक्चुअली। प्लेयर्स पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट है इनका। बल्कि मैं कहूंगा ये अगर कंसल्टेंसी रोल में रहें तो ही बेटर है। और ऑफ कोर्स कंसल्टेंसी रोल के साथ साथ इजी होगा इनको मैनेज करना टीम भी। तो इट्स नॉट गोना बी अ बिग डील। और अगर नहीं भी रहते कंसल्टेंसी रोल पे भी तो भी मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं कुछ थोड़ा सा अलग ये इसके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मुझे अकॉर्डिंग टू मेरा व्यू ऐसा है कि राल्फ रायनिक जो है, हाँ जैसे कहा कि गेगन प्रेस, अभी अपने को रिजल्ट दिख नहीं रहे जैसे एक्सपेक्टेड थे। जिस हम्म प्रकार से उनके पीछे या उनके वो आने के वक्त जो कुछ भी हवा क्रिएट की गई थी, यस वो आदमी उतना लेवल का है। बट क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं कि जो टीम और मैनेजमेंट में हो रही है, दैट वी डोंट नो, दैट डजंट कम आउट। या रूमर्स बहुत से आ रहे हैं कि देर आर ग्रुप्स इन द ड्रेसिंग रूम्स, देर आर वेरियस ग्रुप्स। इंग्लिश प्लेयर्स का अलग ग्रुप है, फिर उसमें जो दूसरे फॉरेन प्लेयर्स है उनका अलग ग्रुप है, फिर उसमें कैप्टनसी से लेकर भी कुछ प्रॉब्लम। ये जो चीजें हैं दैट इज रनिंग बिहाइंड हिज माइंड। और ये सब चीजों को वो डील करके ये कर रहा है कि मैनेज कर रहा है ये सब। या जो रिजल्ट हमें चाहिए, एक्सपेक्टेड चाहिए, वो मिल नहीं रहे, जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल रहे। बट एक चीज अगर हमने देखी, जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही है या जिस प्रकार से वो इंटरव्यू देता है, तो उसमें एक चीज बहुत से ये है कि ही इज वेरी अपफ्रंट। वो ऑनेस्ट पीछे ऑनेस्ट इनफ नहीं, या ऑनेस्ट। जो कुछ भी चल रहा है वो सब सबके सामने ये बुलाता मुझे भी है अच्छा बंदा। लगता है। हाँ, जो पहले होता था कि कैसे कॉरपोरेट के भाषा में कैसे ये कह सकते हैं उसे कि प्रोफेशनलिज्म रखना चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी होती कि वो बोलनी नहीं चाहिए, इट शुड बी बिहाइंड द कर्टन, और ये जो चीजें ही हैजंट यूज्ड दोस थिंग्स पूरी की पूरी। जो और मतलब चीजें मीडिया को ओले गनर क्लियर होनी सोल्शायर चाहिए जो वो है, करता है। हम्म। हाँ जी, ओले गनर सोल्शायर जो है वो बहुत सबमिसिव मैनेजर थे। एग्जैक्टली बिल्कुल exactly. बोर्ड इसलिए तो के प्लेयर को आगे पसंद मतलब था ना। इसलिए तो प्लेयर्स को इसलिए पसंद था कि अ, वो प्लेयर जो कहेंगे वो करने के लिए भी तैयार होता था। और बिल्कुल। उसके वजह से क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म के लिए ओली गुनर वाज नॉट अ राइट मैनेजर। ये जो चीज है हाँ, ये एंड था दैट कि उनका प्रूव। जितना रहा अच्छा रहा। हाँ, अच्छा ठीक टेन्यूर है, जितना था। ये तो बात हो गई। थोड़ी सी चेल्सी के बारे में भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। चेल्सी में भी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उन एग्जैक्टली। सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज आपने देखा कि उनका जो गेम है, जो टीम की जो मेंटालिटी है और जो टीम की जो अप्रोच है गेम्स को लेके, वो बदली नहीं है। आज एग्जैक्टली। भी वैसे ही फील्ड पे उतरते हैं, उतनी ही अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं। हालांकि चेल्सी के जो कंफर्म्ड, ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज है ये कि रूडिगर जो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स में से एक बन डिफेंडर गए है। थे सीजन, वो रियल मैड्रिड जा रहे हैं। सीजर वेरी ट्रू। एस्पिकुलेटा की भी यही
रूमर है कि वो बार्सिलोना जा सकते हैं। मार्कस अलोंसो की भी रूमर है कि वो भी ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर हो हो सकते जाए। हैं यहाँ से कहीं और, दूसरे क्लब के लिए खेलेंगे शायद वो। तो इतना कुछ हो रहा है, क्लब की ओनरशिप जो थी रोमन से छिन गई है और बिड्स लग रही हैं क्लब को, 3 फाइनल बिडर्स भी आए थे। तो जल्दी क्लब का भी एक नया ओनर होगा। तो मतलब इतना कुछ हो रहा है, उसके बाद भी क्लब एक बना हुआ है। काई हैवर्ट्स जिसको हम सोच रहे थे बेकार निकला, फ्लॉप निकला, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो परफॉर्म कर रहा है। मतलब अच्छी साइनिंग रहा, 70 प्लस मिलियन में, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव आज के टाइम में अगर मेन्यू को ऐसा कोई प्लेयर चाहिए होगा तो एकदम 100 मिलियन तो कोई भी यूं ही कोट कर देगी, स्पेशली जर्मन क्लब। तो चेल्सी एग्जैक्टली। का बड़ा मतलब इनका सिस्टम और स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा रहा है, और टीम इतनी फैंटास्टिक बना ली है इन्होंने। एग्जैक्टली। हालांकि मैं क्योंकि कहूंगा लिवरपूल मैन सिटी के आसपास भी नहीं है, पर नहीं, फिर पर भी फिर भी इज समथिंग। एक्चुअली एक देखा जाए तो व्हाई आई एडमायर चेल्सी इज बिकॉज द वे रोमन अब्राहमोविच बिल्ट इट, रिबिल्ट इट, और जिस प्रकार से उन्होंने जो बिजनेस उनका मॉडल मॉडल जो है वो चेल्सी में लाया, और जिस प्रकार से मैनेजर की हायरिंग हो, प्लेयर्स की हायरिंग्स हो वगैरह इसमें, और जो एज अ ओनर का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो उसने पूरा का पूरा 100% दिया। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द क्लब। मतलब ही ही वाज इज नॉट नॉट लाइक जस्ट ए द ओनर, ग्लेजर ही वाज आल्सो अ फैन, चेल्सी फैन फैन। भी थे वो। एग्जैक्टली, प्लान। और ही इज नॉट लाइक अ ग्लेजर, उनको जैसे कि उनको फुटबॉल का कुछ पता ही नहीं और क्या चल रहा है, सिर्फ पैसे ज्यादा बना रही है, इट इज अ फेमस क्लब दैट्स व्हाई वी बॉट इट, एंड वी डोंट इवन नो व्हाट द ऑफसाइड इज एंड व्हाट नॉट। ये जो चीजें हैं ये ऐसे नहीं, हुँ, ही हिमसेल्फ वाज इन्वॉल्व इन इट 100%। और दैट इज द रीजन व्हाई देखो सिंस he became owner till date the club is performing good. Yeah, there are ups and downs, there were managerial hirings, fire हुए नहीं लिए, हायर फायर but की पॉलिसी भी फायर हुई, फायर पर हाँ उसके बाद भी हुई। सक्सेस मिली रिजल्ट्स, चेल्सी को। हाँ रिजल्ट्स आते रहे, ट्रॉफीज आती थी, सिल्वरवेयर्स आ रहे, तो दैट इटसेल्फ इज अ गुड साइन ऑफ अ गुड क्लब। हाँ, कंपेयर करना जैसे लिवरपूल और इसके मैन सिटी के साथ तो नहीं कर सकते। दोनों की भी फिलोसॉफी या स्ट्रक्चर अलग अलग है, और जैसे हर एक क्लब का स्ट्रक्चर फिलोसॉफी अलग अलग होती है, द सेम वे चेल्सी की एक अलग फिलोसॉफी और स्ट्रक्चर है, वर्क स्ट्रक्चर। तो जो कुछ भी स्ट्रक्चर है, इट वाज रियली कमेंडेबल एंड रियली आई एडमायर इट। ट्रू, ट्रू, ट्रू। ठीक है, मतलब अभी यूसीएल भी जीते। मुझे लग रहा था कि चेल्सी प्रीमियर लीग तो नहीं जीत पाएगी। शुरू-शुरू में जब लुकाकू आए थे तो ऑफ कोर्स, और ये यूसीएल भी जीते थे तो चांसेस लग रहे थे, पर अब जैसे हम मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल को देखते हैं तो जिस तरीके से इनविंसिबल वाली फुटबॉल खेल रहे हैं वो, अब एग्जैक्टली। चेल्सी को थोड़ा कवर करना मुश्किल रहेगा। और जो कि चेल्सी ने झेला है इस सीजन, तो वो तो और थोड़ा हार्ड रहेगा इनके लिए हार्ड नेक्स्ट रहेगा। सीजन तक, उसका थोड़ा इम्पैक्ट रह सकता है। बट ऑन द अदर हैंड दिस क्लब हैज डन रियली वेल, इतने बुरे सर्कमस्टेंसेस में भी दे स्टिल क्वालिफाई फॉर द यूसीएल। वहीं एट द सेम टाइम मैन यूनाइटेड ने अपनी बड़ी साइनिंग्स की इस सीजन, रोनाल्डो आया, वरान आया और सैंचो आया। मतलब जो जो बड़े बड़े नाम चाहिए थे वो आए, उसके बाद और वो आए। क्लब डूबने लगा। तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से मैनेजर्स में नहीं है, प्रॉब्लम जो नई साइनिंग्स है उनमें भी नहीं है, प्रॉब्लम है इंडिविजुअल कुछ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ ईगोस, प्लेयर्स में, एग्जैक्टली जो ईगोस है इसमें। फिर ईगोज बाद हैं में और ऐसे बोल सकते लेजीनेस हैं, है। आप देखो पिच पे लेजीनेस है, अपना 100% एंड नहीं देते। मैं एक डालोट को दिमाग में। खुश हूँ, डालोट को अच्छा मानता हूँ, डालोट अपना 100% तो देता है एटलीस्ट मैच में। इवन आई एम इम्प्रेस्ड विद टेलेस, एलेक्स टेलेस। हाँ, एलेक्स Yeah, टेलेस भी he's a आई good थिंक option for Luke Shaw, ही इज but एवरेज still एट he बेस्ट। gives his 100%. और his dedication also, I feel that he is dedicated towards the club. या उसको हाँ, शुरुआती नो दौर डाउट। में जैसे चाहिए वैसे चांसेस नहीं मिले, बट ही इज गुड विथ हिज किक्स, ही इज गुड विथ हिज जो कुछ भी डिफेंस है वगैरह। हाँ, कुछ गलतियां होती है वगैरह, आगे पीछे होता है, पर as compared to Luke Shaw, I really appreciate him that the way he is playing.
आज का अगर गेम ही इज देखे एन जाए एवरेज प्लेयर, मुझे लगता है लुक यस शॉ बेटर प्लेयर है इनसे, यस बट बेटर ये है एक एवरेज प्लेयर है जो ज्यादा बट अच्छा ही गिव्स ज्यादा हिज हार्ड वर्क करते हैं। 100%। हाँ या तो ये जो चीज है ना ही इज गिविंग हिज 100% टू मैच दैट थिंग to be a better than better player than the previous match। तो ये जो चीजें हैं वो उनमें दिखाई दे रही तो that itself is a good sign। या सो ठीक है, देखते हैं कि कहाँ जाती है मैन यूनाइटेड। अभी तो मेरे ख्याल से क्या, आई एम श्योर कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे यूसीएल के लिए। बट लेट्स बी पॉजिटिव, और ये सब तो एग्जैक्टली चलता रहेगा। अब पता नहीं कब तक चलना है, अब टेन हाग आ गए हैं। लेट्स यू नो लेट्स जस्ट एक्सेप्ट समथिंग गुड टेन हाग के गुड आने से, और let's see what happens। I mean, let's just try to be positive, काम रहें, वेरी और ट्रू अपना अपने आप को और अपने एंगर इश्यूज को, फुटबॉल से कंट्रोल दूर रहें। अगर ज्यादा एंगर इश्यूज है किसी को और वो मैन यूनाइटेड फैन है, तो इट विल बी बेस्ट फॉर देम टू स्टे अवे फ्रॉम फुटबॉल, दूरी बनाए रखें। एग्जैक्टली एंड just you know just be positive about the movements happening in Manchester United, about the things happening in United, क्योंकि ultimately अगर मैनेजर अच्छे आए हैं तो it's something, it's a beginning of something, if not everything। एग्जैक्टली तो let's just hope for the best, होप and फॉर द बेस्ट। adios for now। Thank you, चलो Rohit चलो the Red Devil, for joining us। See you in या the another video that we'll make बाय probably बाय pretty soon। Yeah, bye वेरी bye। सुन बाय।